आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2010 के गणित के सेट नंबर 2 के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो आपको जो है पहले का क नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान है। ठीक है, हमें जो है x का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। वैसे जो है ये सवाल हमारे बताने लायक नहीं है, ये सवाल जो है आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/7 कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, इसका गुणा 1 में करो, यही आएगा। x² - 2 बराबर 7। ठीक है, इसका गुणा 1 में करेंगे, यही आएगा। ठीक है, 7 का गुणा 1 में 7 एकम 7। ठीक है, तो अब देखिए x² बराबर 7, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है वर्ग घटाएंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूल लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 होता है 3 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए अंडर रूल से संख्या बाहर निकलती है तो संख्या प्लस माइनस की आती है। ठीक है, तो देखिए x का मान आ गया +-3। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ये बी नंबर का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है 3, 4, 6 व x का समांतर माध्य 5 है। ठीक है, तो हमें जो है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत सिंपल है। आप लोगों ने 6, 7, 8 में समांतर माध्य निकालना सीखा होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल में समांतर माध्य दिया गया 5। ठीक है, हमें जो है x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो सवाल में समांतर माध्य दिया गया 5। ठीक है, तो देखिए समांतर माध्य की जगह 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कुल पदों का योग इनको जोड़ेंगे 3 + 4 + 6 + x। ठीक है, कुल पदों की संख्या इनको गिनो 1 2 3 4 है। ठीक है, तो देखिए कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे। ठीक है, कैंची गुणा करा देंगे। ठीक है, 6 4 10, 10 3 क्या होता है, 10 3 होता है 13, 13 प्लस क्या होगा, 13 + x होगा। ठीक है, इसका गुणा 1 में कराना है। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणा यदि 1 में कराते हैं गुणनफल वही आता है। ठीक है, तो देखिए 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौको 20 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या होगा, 20 - 13 होगा। ठीक है, तो देखिए 20 में से 13 घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 7। ठीक है, तो देखिए हमें जो है x का मान निकालना था, तो हमने जो है x का मान निकाल लिया, x का मान आया 7। ठीक है, तो देखिए इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है sin 15 अंश बटे cos 75 अंश। ठीक है, ये जो सवाल है ये सवाल बहुत सिंपल है। ठीक है, ऊपर या नीचे दो में से एक को चेंज करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम जो है ऊपर को चेंज करेंगे। ठीक है, sin 15 अंश लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 90 अंश - 75 अंश। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 90 अंश - 75 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, जो नीचे लिखा होता है, तो देखिए नीचे जो है 75 अंश लिखा है, यदि हम 90 अंश में यदि 75 अंश यदि घटा देंगे तो 15 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश - 75 अंश। ठीक है, बटे cos 75 अंश। ठीक है, तो देखिए sin 90 - थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा क्या है, थीटा जो है 75 अंश है बटे cos 75 अंश। ठीक है, तो देखिए हमने जो है ऊपर वाले को चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला जो है नीचे की तरह बन गया। ठीक है, तो देखिए ये जो है एक ही तरह है। ठीक है, तो ये जो है कट जाएगा। ठीक है, इसका भाग यदि इसमें देंगे एक ही बार में आएगा ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो है ये जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है r त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का माप है। ठीक है, तो देखिए हमें यह बताना है कि
अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की माप क्या है, ठीक है। तो देखिए अर्धगोला हमारा ये होता है, ठीक है। अर्धगोला जो है हमारा इस तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की माप बताइए, ठीक है। तो देखिए पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यदि हम आपसे कहें कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग जो है कहेंगे कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो है आधा कर देंगे, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यदि हमें आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जो है कहेंगे कि इसका जो है आधा कर देंगे, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए यदि इसका आधा करेंगे तो देखो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यदि ऊपर वाला और जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर जो है ये वृत्त है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यदि हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यदि निकालना है तो क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर यदि जोड़ देंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में यदि पाई आर स्क्वायर यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए आपको अथवा वाला देखना है, इसमें लिखा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है q, ठीक है। पहला ऑप्शन q है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है q प्लस 1, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 2q, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है 2q प्लस 1, ठीक है। क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, ठीक है। q की जगह जो है कोई भी संख्या रखे, ठीक है। 1 से लेकर कोई भी संख्या रखें तो देखिए क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यदि इस q में यदि q की जगह 1 रखें और q की जगह 2 रखें और q की जगह 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, ठीक है, तो इसमें जो है सम संख्या और विषम संख्या दोनों आएंगी, ठीक है। तो देखिए पहला जो है सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए दूसरा देख लीजिए, q की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यदि q की जगह यदि 2 रखेंगे 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, ठीक है। यदि q की जगह यदि 3 रखेंगे 3 प्लस 1 क्या होगा 4 होगा, ठीक है। यानी देखिए इसमें जो है सम संख्या और विषम संख्या दोनों आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो है विषम संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। इसे देखिए, अब देखिए q की जगह यदि 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यदि q की जगह यदि 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। यदि q की जगह यदि 3 यदि रखेंगे तो 6 आएगा। यदि q की जगह यदि 4 रखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। यानी देखिए इसमें जो है सम संख्या आ रही है, ठीक है। तो 2q क्या है, ये जो है सम संख्या है, ठीक है। इसे देखिए 2 गुणे q की जगह 1 लिखेंगे प्लस 1, ठीक है, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। यदि हम q की जगह यदि 2 लिखें तो देखिए 2 गुणे 2 प्लस 1 क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। यदि हम q की जगह यदि 2 रखा, यदि अब 3 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 1 7, ठीक है। यदि q की जगह हम यदि 4 रखें, q की जगह 4 रखें 2 गुणे 4 प्लस 1, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है। तो देखिए q की जगह इसमें जो है कोई भी संख्या रखें, ठीक है। q की जगह कोई भी संख्या रखें तो क्या आएगा विषम संख्या आएगी, ठीक है। और यही हमें बताना है। तो देखिए
विषम पूर्णांक होगा, क्या होगा 2q प्लस 1 होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आपको अंग नंबर का सवाल देखना है। इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। तो आपको जो है माइनस की जगह इंटू कर लेना है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको दूसरे का क नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। इसमें देखो एक मूल -2 दिया गया है और हमसे जो है ये कहा गया कि पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, ठीक है। एक मूल दिया गया है यानी x का मान -2 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यदि हम x की जगह -2 यदि रख देंगे तो p का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। x की जगह -2 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा -2 का वर्ग होगा, ठीक है, प्लस 2 गुणे x की जगह -2, ठीक है, माइनस p बराबर 0, ठीक है। अब देखिए माइनस की संख्या का वर्ग किया जाता है तो संख्या प्लस की हो जाती है, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। 2 गुणे 2 क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, माइनस p बराबर 0, ठीक है। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए p का जो मान आएगा p का मान 0 आएगा, ठीक है। और हमें p का मान निकालना था, p का मान निकल आया, p का मान आया 0, ठीक है। ख नंबर का सवाल देखिए। इसमें लिखा x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक है। हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसके बटे में 1 लिखें, ठीक है। तो देखिए x लास आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का भाग x में x बाहर जाएगा, x का गुणा x में x स्क्वायर होगा प्लस 1 बराबर 3, ठीक है। इसके बटे में 1 लिख लेंगे, ठीक है, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। इसका गुणा 1 में कराएंगे यही आएगा x स्क्वायर प्लस बराबर 3x, ठीक है। तो अब देखिए x स्क्वायर इसको इससे ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए इसके जो है गुणनखंड होंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है, ठीक है। तो देखिए ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। बी का मान क्या है बी का मान -3 है, ठीक है। सी का मान क्या है सी का मान 1 है, ठीक है। तो देखिए ये वाला सूत्र लगाएंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। तो अब देखिए माइनस b का मान माइनस में दिया है, ठीक है। तो इसे जो है कोष्टक में लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर, बी का मान क्या है बी का मान -3 है तो -3 के स्क्वायर कर देंगे माइनस 4ac, तो 4 गुणे ए का मान क्या है ए का मान 1 है, गुणे सी का मान क्या है सी का मान भी 1 है, ठीक है, बटे 2a, ठीक है। तो 2 गुणे ए का मान क्या है ए का मान 1 है, ठीक है। तो देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस की संख्या वर्ग करते हैं तो संख्या प्लस की हो जाती है, ठीक है। 3 का वर्ग 3 3 का 9, ठीक है। 4 गुणे 1 4 एकम 4, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 होता है, ठीक है। 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, ठीक है, 5 बटे 2, ठीक है। यानी देखिए x का मान आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, ठीक है।
और यही हमारा आंसर है। ठीक है, घ नंबर के सवाल में देखिए शंकु की ऊंचाई दी गई है 6। ठीक है, यानी देखिए h का मान 6 दिया गया है। ठीक है, h का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो है ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, यानी देखिए h का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और सवाल में व्यास दिया गया है। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास। ठीक है, तो देखिए व्यास को लिखा जाता है 2r से। ठीक है, यानी 2r का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए r बराबर क्या होगा 16/2 होगा। ठीक है, इसको जो है इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 16 के बट्टे में लिखेंगे। ठीक है, 16 में से 2 का भाग दे देंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो देखिए r का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शंकु की तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र होता है L बराबर √h² प्लस r², ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए L बराबर h², h का मान क्या है 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस r², r का मान क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो देखिए L बराबर 6 का वर्ग क्या होता है 36। ठीक है, 8 का वर्ग क्या होता है 64। ठीक है, तो देखिए 36 और 64 होता है 100। ठीक है, तो देखिए L का मान आ जाएगा 10। ठीक है, इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 100 जो है 10 का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखिए लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है 10 है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी, निकल आई। बहुत ही सिंपल सवाल था। तीसरे का क नंबर का सवाल देखिए, इसमें लिखा है x² - 7x + 12 = 0। ठीक है, हमें जो है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। ठीक है, तो देखिए इसकी तुलना करेंगे, की तुलना किससे करेंगे, द्विघात समीकरण से करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। ठीक है, बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ठीक है, इसकी तुलना इससे करने पर। ठीक है, तो देखिए a का मान 1, b का मान -7। ठीक है, c का मान 12। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल मान लेना कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो देखिए मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मूल क्या है अल्फा और बीटा है। ठीक है, मूलों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, मूलों का योग होता है -b/a। ठीक है, b/a होता है। ठीक है, तो देखिए माइनस का चिन्ह लगा। ठीक है, b का मान माइनस में दिया है। ठीक है, तो इसे जो है कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, बटे a का मान 1 है। ठीक है, माइनस गुणे माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7 में से 1 का भाग देंगे 7 आएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 7। ठीक है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, यानी इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल होता है c/a। ठीक है, c का मान क्या है 12 है, a का मान क्या है 1 है। ठीक है, तो देखिए 12 में 1 से भाग देंगे। ठीक है, तो 12 ही आएगा, यानी देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 12। ठीक है, ये हमने माना है, तो लिख लेंगे माना द्विघात समीकरण के मूल जो है अल्फा और बीटा, ये हमने माने थे। ठीक है, तो मूलों का योगफल 7 आया, मूलों का गुणनफल 12 आया। ठीक है, सवाल कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। ठीक है, अल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/अल्फा होता है। ठीक है, बीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/बीटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए अल्फा बीटा ये लासा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा यहाँ पे अल्फा होगा। ठीक है, सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। ठीक है, सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 7। ठीक है,
तो इसकी जगह लिख सकते हैं 7, ठीक है। अल्फा बीटा मान क्या 12 है, ठीक है। तो देखिए मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ गया 7/12, ठीक है। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 7/12, ठीक है। अब आपको तीसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है cos A बराबर √3/2 लिखा है, ठीक है। तो हमें जो है sin 2a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए a का मान निकालने पहले a का मान निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, sin 2a निकाल आएगा, ठीक है। तो हमें जो है a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए cos A √3/2 cos 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान आएगा 30 अंश, ठीक है। तो देखिए sin 2a का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए sin 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान 30 अंश है, ठीक है। तो देखिए sin 2 गुणे 30 क्या होगा 60 होगा, ठीक है। और sin 60 अंश का मान क्या होता है, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है। तो देखिए हमें जो है sin 2a का मान निकालना था, sin 2a का मान आया √3/2। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इन तीनों संख्याओं का HCF बताना है, ठीक है। 441 और 567 और 693, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो इसका भाग पहले इसमें दें, ठीक है। 441 का भाग किस में दें, 567 में दें, ठीक है। 567 में, ठीक है। तो देखिए हमें जो है इन दोनों का HCF निकालना है पहले, ठीक है। हमें जो है इन दोनों संख्याओं का HCF जो है पहले निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को लिख लीजिए और यहाँ पे हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो देखिए इसका भाग यदि एक बार देंगे तो देखिए इससे जो है ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। यदि इसका भाग 2 बार दे देंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि एक बार भाग देंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। 7 में 1 जाएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 में 4 जाएगा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। और 5 में 4 जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 567 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 441 गुणे 1 प्लस 126 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ठीक है। ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। तो हमें लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है शेषफल 0 नहीं आया, ठीक है। तो देखिए लिख देंगे चूंकि शेषफल जो है क्या 0 नहीं है, ठीक है। शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब 126 का भाग दिया जाएगा 441 में, ठीक है। तो देखिए 126 का भाग हम यदि 3 बार यदि देंगे तो देखो ये आएगा 378, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इसको घटा देंगे, 11 में 8 जाएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा 6 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 441 इसे क्या लिख सकते हैं, 441 को लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। 126 गुणे 3 प्लस 63 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो शेषफल जो है 0 नहीं आया, ठीक है। तो लिख देंगे शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे 63 का भाग देंगे 126 में, ठीक है। तो देखिए यदि हम 63 का भाग यदि 2 बार दे देंगे तो 126 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए शेषफल जो है 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे
126 बराबर 63 गुणे 2, ठीक है, प्लस शेषफल क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शेषफल क्या है, शेषफल जो है 0 के बराबर है, ठीक है, शेषफल जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का HCF होगा, जो भाजक होता है वही जो है इन दोनों संख्याओं का HCF होता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का HCF होगा 63, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो HCF है क्या आया है, 63 आया है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब हम 693 में किससे भाग देंगे, 63 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए यदि इसका भाग यदि हम 11 बार यदि देंगे तो 693 आएगा, ठीक है। 11 3 क्या होता है 33, ठीक है। 11 6 क्या होता है 66, ठीक है। 66 और 3 क्या होता है 69, ठीक है। तो देखिए इसे लिखेंगे 693 को, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 63 गुणे 11 प्लस शेषफल आया 0, ठीक है। तो लिख देंगे चूंकि जो है शेषफल जो है क्या है, शेषफल जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो देखिए लिख सकते हैं HCF, इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा 63 होगा, ठीक है। तो देखो लिख देंगे 441 और 567 और 693, इन तीनों संख्याओं का जो HCF है क्या है 63 है, ठीक है। हमें जो है इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना था, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। ये जो हमने काम किया है जोड़ घटाना वाला, तो ये काम जो है आपको पेपर में रफ में करना है, ठीक है। आपको सवाल के सामने नहीं लिखते जाना, ठीक है। अब आपको चौथे का नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। इसमें हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल में मूलों का योगफल दिया गया 6, ठीक है, और सवाल में मूलों का गुणनफल दिया गया -16, ठीक है। मूलों का योगफल दिया गया 6 और मूलों का गुणनफल दिया गया -16, ठीक है। हमें निकालना है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, तो देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल और x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए x² माइनस मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल है 6, तो इसकी जगह 6 लिखेंगे, और x प्लस मूलों का गुणनफल क्या है -16 है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। हमें जो है द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो इसके बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए x² इसका गुणा इसमें क्या होगा 6x होगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें क्या होगा -16 होगा, बराबर 0, ठीक है। तो देखिए हमें जो है द्विघात समीकरण निकालना था, तो द्विघात समीकरण निकल आया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। द्विघात समीकरण का ये सूत्र होता है, ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल और x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो सवाल में मूलों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो इसमें रख दो, तो देखो द्विघात समीकरण निकल आएगा, ठीक है। अथवा में ये जो सवाल दिया ये सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो है ख नंबर का सवाल देखना है, ठीक है। इसमें लिखा है tan थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है। तो हमें जो है थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर sin थीटा, ठीक है। अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। sin थीटा गुणा 1 में तो क्या होगा sin थीटा होगा, ठीक है, बराबर sin थीटा गुणा cos थीटा में तो क्या होगा cos थीटा गुणे sin थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा बटे sin थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए इसका भाग इसमें दे देंगे, ठीक है। तो देखिए cos थीटा का मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए cos थीटा 1 मान होता है हमारा cos 0 अंश का, ठीक है। तो देखो cos से cos कैंसिल, ठीक है, थीटा का मान आ जाएगा 0 अंश, ठीक है। तो देखिए थीटा का मान निकालना था, थीटा मान निकल आया, थीटा का मान आया
0 अंश, ठीक है। तो देखिए ये घ नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। आपको अब अथवा वाला सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक वर्गाकार कागज की भुजा 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी देखिए एक वर्गाकार कागज है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर सवाल में आगे लिखा है कागज को मोड़कर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया, ठीक है। देखिए इस वर्गाकार कागज को मोड़कर जो है एक जो है बेलन बनाया गया, ठीक है। तो हमें जो है बेलन का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। बेलन का व्यास, ठीक है। तो देखिए बेलन का जो व्यास होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। और वृत्त का व्यास होता है 2r, ठीक है। तो देखिए यदि हमें बेलन का यदि व्यास निकालना है तो हम क्या करें, आर का मान निकाल लें। आर का मान निकल आएगा तो आर की जगह रख देंगे तो बेलन का व्यास निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए इस वर्गाकार कागज को यदि मोड़ा जाएगा और मोड़ने के बाद यदि बेलन बनाया जाएगा तो देखिए ये जो 22 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये जो है एक पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 22 सेंटीमीटर भुजा है तो देखो ये एक वृत्त बनेगा तो क्या होगा, वृत्त की परिधि होगा, ठीक है। यानी ये जो 22 सेंटीमीटर है ये जो है वृत्त की परिधि का मान दिया गया, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। 2πr बराबर 22, ठीक है। तो अब देखिए 2 गुणे पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक है। गुणे r बराबर 22, ठीक है। अब देखिए r बराबर 22, ठीक है। और इसे लिखा जाएगा 1 के बटे में, ठीक है। और देखिए 22/7 का पलट के गुणा होगा 7/22, ठीक है। तो देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। तो देखिए r का मान आएगा 7/2, ठीक है। तो देखिए r का मान जो है निकल आया, r की जगह r का मान रख देंगे तो बेलन का व्यास निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 2r, ठीक है। r की जगह क्या लिखेंगे 7/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का व्यास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी सवाल में कहे कि इसकी भुजा जो है इतने सेंटीमीटर है और इसको जो है मोड़कर जो है बेलन बनाया जाता है तो देखिए वह जो है वृत्त की परिधि का मान होता है, ठीक है। तो देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। तो देखिए r हमारा इसी साइड, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 1 के बटे में लिखेंगे और इसका जो है पलट के गुणा होगा, ठीक है। क्योंकि ये संख्या जो है अंश बटे हर में है, ठीक है। तो इसका जो है पलट के गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए 2 से इसे कैंसिल किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 11 दूनी 22, ठीक है। तो देखिए क्या बचा 7/2, ठीक है। तो देखिए बेलन का व्यास क्या था, 2r था, ठीक है। तो 2 गुणे r का मान 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। बेलन का व्यास आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। घ नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 30% जो कोर्स कम हुआ है उसमें जो है वृत्त वाला चैप्टर जो है ये हटा दिया गया, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगली क्लास में हम आपको 5वें के क नंबर से आपको बताएंगे।